हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, यहाँ पे 67th बीपीएससी की मेंस का जो आपका रिजल्ट है उसके बारे में, और ख़ास तौर पे 69th बीपीएससी के लिए अब आपके पास जो 27 दिन है इसके संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होते हैं। आप लोग याद रखिए कि परीक्षा से 25 दिन पहले जो आप पढ़ते हैं वो सही मायने में आपको याद रहता है, और जब आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, आप इतना समझ जाइए कि अगर अभी तक आपका स्तर या इस समय अगर आपको टेस्ट में 55 से 60 या 65 तक ही आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो यही 25 दिन का अब आपके पास समय है जिसमें आप लोग अपनी एक्यूरेसी को 90 प्लस लेके जा सकते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर चर्चा होगी अभी इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। तो देखिए, पहले 67th बीपीएससी के मेंस के संदर्भ में मैं आपको बात करता हूं। देखिए मित्रों, यहाँ पर न्यूज़ में ये आया है कि 67th मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 6 को संभावित है। तो ये संभावित है, कंफर्म नहीं है। जैसे कि पहले रिजल्ट जो है आपका, सबको शुरुआत में जो अगस्त के फर्स्ट वीक में इस तरह की न्यूज़ आई थी, और थोड़ा इसका हिंट जो है वो अध्यक्ष महोदय ने भी दिया था कि रिज़ल्ट आपका 15 अगस्त तक आ जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 15 दिन पहले थी, और अभी अब आपके सामने क्या है कि रिज़ल्ट 6 तक संभावित है, क्योंकि कोर्ट की पूरी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई। लेकिन अब आप ये मान जाइए कि परिणाम पूरी तरह से तैयार है। कॉपी वगैरह सब चेक करके आपकी पूरी सूची बन चुकी है, पूरी तरह से लिस्ट कटअप सब कुछ रेडी है। बस ये न्यायपालिका के ऊपर है कि ये सही निर्णय आए और आपके इसके संदर्भ में आपका रिजल्ट पब्लिक कर दिया जाएगा। इसीलिए आयोग के द्वारा 1 से 5 सितंबर के बीच में आपके सारे डॉक्यूमेंट अपडेशन अपग्रेडेशन सारी करवाई जा रही हैं, ताकि बाद में इन सब प्रक्रियाओं पे जो 5-6 दिन अभी अब आपके काफ़ी 8 से 10 दिन जो आयोग के ख़राब हो चुके हैं, इन्हें बचाया जा सके। और क्योंकि टारगेट ये है कि आपका जो 15 नवंबर की डेट है जिसमें आपके 69th बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का रिज़ल्ट निकालना है, उससे पहले पूरी इस आपकी प्रक्रिया को कंप्लीट करवाना है। 67th बीपीएससी के फाइनल रिज़ल्ट को देना है, ताकि 68th के रिज़ल्ट को आगे बढ़ाया जा सके, और 69th आपके जो बीपीएससी के रिज़ल्ट की प्रक्रिया आगे बढ़े, और 17वीं परीक्षा का फॉर्म आपका अगले बार नए साल में लाके आप लोगों से परीक्षा करवाई जाए। तो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर बात है 67 की, तो मान के चलिए रिज़ल्ट ये भी संभावित है आपका 6 सितंबर, लेकिन आप मान लीजिए कि 10 सितंबर तक आपका जो परिणाम है वो आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पता ही है, जो पहले 2-3 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा, वो आपकी चीज़ें ये हैं कि भाई आपका टोटल जो है, अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, मित्रों टोटल जो आपका यहाँ पर है, सामने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि 2,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 4 विकल्प है। तो अभी तक यहाँ पर आपके सामने पहले ही आयोग के द्वारा क्लियर ये चीज़ कर दी गई थी कि यहाँ पे जो आपका टोटल यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी क्लियर थी कि आपके पास यहाँ पर 2,70,000 के आसपास इतने यहाँ पर फॉर्म फिल हुए थे आपके, और इसमें से लगभग आपको पता है कि फाइनली जो है यहाँ पर 2 लाख के आसपास विद्यार्थी अपीयर होंगे। ये पिछली बार से आंकड़ा आपका 50% है, काफ़ी ज़्यादा कम फॉर्म फिल हुए हैं। इसका अब एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ यूपी पीसीएस, यूपीएससी और ख़ास तौर पे आरपीएससी की आप परीक्षा देखिए तो आरपीएससी 1 अक्टूबर को है, और यहाँ पर यूपीएससी और यूपी पीसीएस वाले बच्चे, ख़ास तौर पर बीपीएससी के भी जो विद्यार्थी हैं जो इस समय यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं, वो लोग अगर यूपी का दे रहे हैं तो वो तो अपना यहाँ स्टेट को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी वाले भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी वो यहाँ पर अपीयर नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात है, पिछली बार का इतना टफ पेपर, खास तौर पे 68th बीपीएससी का जो आपकी परीक्षा है, काफ़ी अच्छा स्तर बनाया गया था। तो उस स्तर के चलते भी बहुत सारे विद्यार्थी जो सी-डी ग्रेड के बहुत सारे एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, उन लोगों को लग गया कि अब ये सीधा रट्टाफिकेशन या तुक्केबाजी वाली परीक्षा नहीं रही। अब बीपीएससी वो नहीं रहा जो पहले था। अब नए अध्यक्ष महोदय के
कार्यकाल में ये काफ़ी ज़्यादा प्रक्रियाएं चेंज कर दी गई हैं। इसका एक बहुत बड़ा परिणाम आपने 68 के अलावा अभी आपने टीचर भर्ती का RTE जो आपकी परीक्षा हुई है, आप उसमें भी देखिए कि पेपर का स्तर किस तरह का रखा गया है और किस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे गए हैं। तो अब आप एक बात तो मान जाइए कि अब आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आप BPSC में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि ये UP PCS UPSC के कंपैरिजन में अच्छा खासा स्टैंडर्ड तो आपको यहाँ पे चाहिए, लेकिन प्रक्रिया उतनी कठिन नहीं है अगर आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर दें। तो आइए मित्रों, यहाँ पर मैं आपको पूरी एक शॉर्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ और उसके साथ आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि इन 25 दिनों में ही आपका पूरा सिलेक्शन तय हो, बिल्कुल यहीं पे तय हो जाएगा। कारण क्या है, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 2 अक्टूबर को आप लोगों का स्कोर सेफ नहीं है तो ये परीक्षा आपके लिए चली गई, कोई फ़ायदा नहीं है आपको इस परीक्षा में आगे। क्योंकि अगर आपका स्कोर सेफ नहीं है, आप लोग 15 नवंबर तक अपने रिज़ल्ट का वेट करते रहेंगे और उसके ठीक 20 से 25 दिन के अंदर आपकी मुख्य परीक्षा स्टार्ट है। आपकी 9 या 10 दिसंबर से आपकी मेंस की परीक्षा है। तो इसमें 9 से 16 वाले फेज़ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 20 दिन में मेंस की परीक्षाएं नहीं निकलती, चाहे कितनी भी बकैती कर ली जाए, परीक्षा नहीं निकलेगी 20 दिन में। तो पहले तो सबसे बड़ी बात है इस परीक्षा को निकालने के लिए। अब उसके बाद मैं इन 25 दिनों पे बात करूंगा कि आपको क्या सेक्शन किस तरीके से अब लेके चलना है, कौन सी चीज़ों को आपने तवज्जो देनी है। उससे पहले ये बता दूं, ये 2 अक्टूबर एक ऐसी डेट है, अगर किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक अपना टास्क नहीं लिखा कि उसको कितना स्कोर अचीव करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप 2 पेज लीजिए और उन दोनों पेज में आप अपने 2 अक्टूबर मैंने इसलिए लिख दिया है कि 30 सितंबर को जब आप परीक्षा देंगे तो ऑफिशियल आंसर कीज़ आपकी 2 या 3 अक्टूबर को आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर मान लीजिए 80 है और एक उसी के अकॉर्डिंग आपका स्कोर 95 है, दोनों में ही आप डिफरेंट टाइप के आदमी होंगे। 2 अक्टूबर को अगर आपको ये क्लियर हो चुका है कि मिस्टर मिसेस आप बिल्कुल रेडी हैं, आपने मेंस की परीक्षा देनी है 9 दिसंबर को, तब आप इन 65 दिनों को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स मेकिंग से लेके कई सारे विषयों पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 अक्टूबर को आपको यही क्लियर नहीं कि आपका भैया पीटी जो है वो लगभग मान के चलिए कि आप फेल वाले कगार में जा चुके हैं, 80 के आसपास आपका स्कोर है, 75 के आसपास स्कोर है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म आपने नहीं किया। क्योंकि देखिए 80 स्कोर भी बहुत सुरक्षित हो सकता है, सीटें ज़्यादा हैं, फॉर्म कम भरे गए हैं। ऐसे में पिछली बार भी महिलाओं की कटअप 84 और पुरुषों की कटअप जो है मेल आपका जनरल वो कटअप 91 गई थी आपकी। तो मान के चलिए इस बार हो सकता है 1/3 नेगेटिव के साथ 85 से 84 के आसपास ही कटअप आपकी सिमट जाए, अगर पेपर का स्तर काफ़ी टफ रहा। तो यहाँ मैं किसी मार्क्स का आंकड़ा नहीं रख रहा, फिर भी आप मान के चलिए कि 1/3 नेगेटिव के साथ भी अगर आप 90 की फेज़ में हैं, 90 स्कोर पे आप खड़े हैं, 88 90 वाले स्कोर में, तो काफ़ी सुरक्षित रहेंगे, अच्छे फेज़ में आप लोग रहेंगे। क्योंकि पेपर कई बार ज़रूरी नहीं है कि 68 जैसे टफ हो, थोड़ा सा हो सकता है कि हल्का सा लिबरल पेपर आ जाए। तो आप मान के चलिए कि आपको अपना स्कोर थोड़ा रेंज अच्छी रखनी है, क्योंकि विद्यार्थी अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप बाकी सारे पेपरों में भी देख पा रहे होंगे। जैसे कि 67th BPSC के स्कोर में मैंने आपको बताया था कि कई सारे विद्यार्थियों ने 127 तक का स्कोर छुआ था, जबकि 113 में भी पसीने छूट गए थे कई सारे विद्यार्थियों के। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अब आपको इन 25 दिनों में क्या करना है। मैं इनको 25 लेके चलता हूँ। वैसे तो टोटल अगर आप सही यूटिलाइज़ करें तो 28 दिन है, लेकिन 25 लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जो 65 क्वेश्चन वाला फेज़ बताया है, इसमें आपका सबसे पहले आता है स्टेट स्पेशल। ये स्टेट स्पेशल मैंने आपको बोला है कि मार्केट में तो वैसे कोई अभी अपडेटेड किताब इम्तियाज़ सर की आई नहीं है, बाकी कई सारी किताबों में बहुत सारी खामियां हैं, तब भी आप कम से कम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सेक्शन जो भी आपके पास एक अच्छी किताब है उससे पढ़ लीजिए। पर साथ में आप लोग इम्तियाज़ सर की जो ऑब्जेक्टिव किताब अपडेटेड आई है 2024 की, वो इम्तियाज़ ऑब्जेक्टिव किताब आपको ज़रूर पढ़नी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, इस किताब को आपने ज़रूर लगाना है। तो ये आपका फेज़ रहता है 20 क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन आपके जो हैं वो बिहार के, 5 क्वेश्चन आपके बिहार के बजट या फिर यहाँ के इकोनॉमी सर्वे से आते हैं। ये आपको सेक्शन अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आपका बिहार का करंट अफेयर है। बिहार के करंट अफेयर के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, और आपका जो बाकी जो करंट अफेयर जर्नल है वहाँ से आपके लगभग 20 से 25 तक क्वेश्चन होते हैं। और इसी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक इकोनॉमी सेक्शन है जो कि पूरी तरह से अप्लाइड है। इकोनॉमी अप्लाइड सेक्शन के आपके 5 से लेके 10 के बीच में क्वेश्चन होते हैं। लास्ट ईयर 8 क्वेश्चन आपके
मतलब भारत की मतलब आपके इकोनॉमी अप्लाइड सेक्शन से आए थे। अब इकोनॉमिक्स अप्लाइड सेक्शन क्या है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए पिछली बार आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चन जैसे कि ट्रेड हो गया या फिर कोई आपका इंडेक्स है, उसके अलावा ट्रेड इंडेक्स या भारत सरकार का कोई मान लीजिए कोई विधेयक है आपका, जैसे कि पिछली बार उपभोक्ता जिला फोरम के बारे में पूछा गया था। इस तरह का इकॉनमी से जुड़े हुए आपके करंट या अप्लाइड सेक्शंस के ही प्रश्न दिए जा रहे हैं आपके, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। ट्रेड वगैरह हो गया, एफडीआई हो गया, इस तरह के क्वेश्चन जो करंट रिलेटेड आपके पूछे जा रहे हैं। वस्तु व्यापार पूछ लिया जाएगा आपसे, टोटल आपका निर्यात या बजट, यूनियन बजट वगैरह जो यहाँ से आपके ये वाली इकॉनमी के भी 8 के आसपास प्रश्न आपके रहते हैं। तो टोटल अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये आपके टोटल कितने हो चुके हैं। देखिए स्टेट वाले आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन हैं जो कि स्टेट स्पेशल के हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने देखा है कि बिहार के जो है करंट के 8 से 10 क्वेश्चन हैं, नेशनल करंट के आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हैं। इकॉनमी अप्लाइड सेक्शन का जो आपका सेक्शन है वो 8 क्वेश्चन है। इसके अलावा बिहार का जो बजट इकॉनमी सर्वे है इसके 5 क्वेश्चन हैं। अगर आप इन सारे प्रश्नों को यहाँ पर जितने भी आपके सेक्शन हैं, अगर आप इन सारे सेक्शंस को जोड़ेंगे देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि टोटल ये जो आपका पूरी रेंज है 20 क्वेश्चन, ये 20 हो गए, ये 5 हो गए, ये 8 हैं आपके, और ये आपके टोटल ये लगभग आपके 65 से लेके 70 क्वेश्चन आपके हैं। ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हैं आपकी परीक्षा को निकालने के लिए, क्योंकि ये इस तरह का अप्लाइड और करंट सेक्शन है, पूरा ही करंट सेक्शन है। यहाँ पे अगर आपने दबा के अब कम से कम 5 घंटे पर डे आपने नहीं दिया तो आप यहाँ से लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठा पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप -40 हैं, लगभग अगर आप यहाँ 65 में से अपने 40 प्लस क्वेश्चन नहीं उठाते, 45 समथिंग यहाँ से प्रश्न आप नहीं उठा पाते, आपका स्कोर कभी भी 90 पार नहीं जाएगा। याद रखिए ये बहुत बड़ा गड्ढा है बीपीएससी की तैयारी का। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना एक चार्ट बना लीजिए। ये गड्ढा है बीपीएससी में फेल होने का, प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आपको फेल करने का सबसे बड़ा गड्ढा यही है। 65 प्रश्न जिसमें ये राज्य का सही से ना पढ़ना, बिहार के बजट इकॉनमी सर्वे पे ध्यान ना देना, अप्लाइड सेक्शन इकॉनमी का है 8 क्वेश्चन करंट के। ये इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ करंट की मैगजीन में थोड़ा सा इकोनॉमिक जो घटनाएं होती हैं, आर्थिक समीक्षा, यूनियन बजट वगैरह, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। वहीं से यहाँ से 5 क्वेश्चन निकल आएंगे। और बिहार के करंट पे आपको सिर्फ एक मैगजीन पढ़नी है। मैं कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे स्पीडी पढ़िए बहुत अच्छे से। और करंट के लिए आपको कुछ नहीं, आप 2 पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पीडी पढ़िए और स्पीडी के साथ साथ आप लोग घटनासार या दृष्टि, या फिर अगर आपने स्पीडी प्लस एडोटेरिया पढ़नी है तो आप दोनों पढ़ सकते हैं। दोनों ही मैगजीन पूरा काम करेंगी। और अगर सिर्फ आप करंट पे अभी कुछ नहीं तैयार कर चुके तो मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ एक मैगजीन स्पीडी को ही कम से कम 5 बार पढ़िए, आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। क्योंकि बहुत सारी किताबें देखिए मार्केट में, ये सारे पब्लिकेशन अच्छे हैं, स्पीडी अच्छा कर रहा है, एडोटेरिया सही है, घटना सार, घटना चक्र, दृष्टि, प्रतियोगिता दर्पण, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग आप देखेंगे कि 10 में से आपको सारे पाठक मिल जाएंगे हर तरह की मैगजीन के। पर हमेशा हर व्यक्ति के लिए हर रणनीति काम नहीं करती, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा किताबों को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा हिस्ट्री साइंस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप किसी भी एक चीज़ से पढ़ लीजिए। अगर आपने घटना चक्र के पूर्व अवलोकन रिव्यू वॉल्यूम से हिस्ट्री और साइंस पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैंने साइंस पे आपको यहाँ पर थोड़ा सा कहा था कि आप लोग साइंस वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि आप लोग अरिहंत की एनसीईआरटी समरी ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी किताब है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था मित्रों कि आप लोग जो साइंस का सेक्शन है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप लोग अरिहंत पब्लिकेशन की एनसीईआरटी की समरी काफ़ी अच्छी है, वो पढ़ सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट के लेवल पे कहीं पे समस्या है। और बाकी उसके साथ में आप लोग लूसेंट वगैरह का भी साइंस और हिस्ट्री देख लीजिए, जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग कम से कम मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया और स्टेट स्पेशल जो है आपका, ये 4 सेक्शन आप जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पर आपको लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास मिल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिस पे आपको इस समय काम करना है। यहीं से आपका स्कोर प्रारंभिक परीक्षा में बिल्कुल शुद्ध सेफ रहेगा। और सच में ऐसा स्वर्णिम अवसर आपको दूसरी बार नहीं मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप देखिए फॉर्म कम फिल हुए हैं, सीटें ज़्यादा हैं और आप फेल भी तो हो चुके हैं 67, 68 लगातार, और अभी और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं। और ऊपर से एक ही परीक्षा के द्वारा आपको 3 परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा। आप 69th बीपीएससी देंगे, सीडीपीओ देंगे। इसके अलावा जो बच्चे एलिजिबल हैं वो लोग आपके एफएओ की परीक्षा में बैठेंगे। तो सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी।
बाकी आज फिजिक्स का टेस्ट मैंने पैरासोल जीएस के कॉमन चैनल पे दिया है, आप लोग जाके फिजिक्स के क्वेश्चन को ज़रूर लगाइए, अपना स्तर देखिए। कल आपको केमिस्ट्री का टेस्ट दिया जाएगा, फिर बायोलॉजी का। इस तरह से लगभग आपको 10 से 15 टेस्ट कंप्लीट करवा के फुल लेंथ के टेस्ट पैरासोल के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपका कोई भी सवाल हो parusolavalokhan456@gmail.com पे मेल कीजिए और बहुत ही मर्यादित भाषा में अपने प्रश्नों को आप पूछिए, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। बाकी आपकी कोई भी इंक्वायरी हो आप लोग मुझे मेल कीजिए और पैरासोल जीएस को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें।